So, hello everyone. I hope you are doing well. So, my name is संतोष कुमार और बच्चे बहुत सारे मुझसे क्वेरीज पूछते हैं कि लाइक गेट का क्या क्या यूज है। मैं गेट स्टैटिस्टिक्स का बैच चलाता हूँ, तो बच्चे अक्सर पूछते हैं कि गेट स्टैटिस्टिक्स का क्या यूज है। तो आइए आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि गेट का क्या क्या यूज है। और ये जो इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा ये ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है जो आईआईटीज या गेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे है। कोई मेरी उसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। आइए मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाता हूँ। तो ओके, आप ये देख पा रहे हैं वेबसाइट। तो यहाँ पे क्या है कि यह गेट 2023 की वेबसाइट आप सिंपली देख पा रहे होंगे। सो ये गेट 2023 की वेबसाइट है, gate.iit-kanpur.ac.in। अपॉर्चुनिटीज में आप भी जाके देख सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ। सो इसमें क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है गेट का, गेट के बाद क्या कर पाएंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है कि द गेट, जो फुल फॉर्म है गेट का, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। So GATE is an examination that primarily tests the comprehensive understanding of various undergraduate subjects in engineering, like BTech के बाद देखते हैं, and science for admission into masters program। तो मास्टर प्रोग्राम का मतलब है कि मेनली जो गेट का यूज है वो एमटेक के लिए यूज होता है। एंड रिक्रूटमेंट बाय सम पब्लिक सेक्टर कंपनी, पीएसयू जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करती है गेट रैंक के बेस पे। एंड सम ऑफ द पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज फॉर गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर। तो यहाँ दो बताया कि तो एमटेक में एडमिशन हो सकता है और दूसरा पीएसयू में जॉब मिल सकते हैं। अब आगे कुछ पॉसिबल और अपॉर्चुनिटी बता रहे हैं आपको, मतलब उसी से रिलेटेड है कि एक तो एडमिशन में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। तो वैलिड गेट स्कोर कैन बी यूज्ड फॉर सीकिंग एडमिशन टू मास्टर्स प्रोग्राम। सो इट नॉट फॉर एमएससी। अब मतलब एमएससी में एडमिशन के लिए आईआईटी में एग्जाम आईआईटी एग्जाम जिसकी क्वालिफिकेशन मिनिमम एलिजिबिलिटी बीएससी है। एमटेक के लिए बीटेक होना चाहिए या एमएससी होना चाहिए। बीटेक और एमएससी को इक्विवेलेंट मान। तो एमटेक में एडमिशन के लिए आपको एमएससी चाहिए या बीटेक चाहिए। सो मास्टर प्रोग्राम मतलब एमटेक में एडमिशन ले सकते हो, एंड डायरेक्ट डॉक्टरल प्रोग्राम पीएचडी में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। गेट क्वालिफाई करके आप आईआईटीज एनआईटीज में गेट स्कोर के बेस पे आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो अपने रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट। सो इन इंजीनियरिंग में या टेक्नोलॉजी में या आर्किटेक्चर में या साइंस में या कॉमर्स में या आर्ट्स में, क्योंकि गेट बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ा, मुझे 50 से ज्यादा सब्जेक्ट में गेट ऑर्गेनाइज होते हैं। जैम में आई थिंक 7 सब्जेक्ट है, जहाँ जैम एग्जाम 7 सब्जेक्ट में होते हैं। गेट अराउंड 50 सब्जेक्ट हैं, मैं अप्रोक्स बता रहा हूँ। 50 सब्जेक्ट में एग्जाम होते हैं। और फिर एक तो एडमिशन हो गया, एक मास्टर प्रोग्राम में एमटेक में एडमिशन ले सकता है। डॉक्टरल प्रोग्राम मतलब पीएचडी रेलेवेंट ब्रांचेस ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। तो जिस भी फील्ड है आपका उस फील्ड में पीएचडी एडमिशन ले सकते हो इन इंस्टीट्यूशन सपोर्टेड बाय एमओई, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड अदर गवर्नमेंट एजेंसी। तो मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर लगता है ये, मतलब मेनली जो मुझे पता है होती है फाइनेंशियल असिस्टेंट। तो पहला स्कोप हो गया एडमिशन का, एमटेक या पीएचडी में एडमिशन का स्कोप है गेट्स को यूज करके। गेट के रैंक के बेस पे आप आईआईटी में एमटेक कर सकते हो या पीएचडी भी कर सकते हो। एमटेक की भी एलिजिबिलिटी एमएससी है और पीएचडी की एलिजिबिलिटी भी एमएससी है। या बीटेक वाले बच्चे चाहे तो बीटेक के बाद भी पीएचडी कर सकते हैं या वो एमटेक के बाद फिर पीएचडी कर सकते हैं। सो मैं कई लोगों को जानता हूँ जो सिर्फ बीटेक के रैंक के बाद पीएचडी किया हूँ। कुछ मेरे दोस्त भी हैं जो बीटेक के बाद सीधा पीएचडी किए हैं, कुछ है बीटेक एमटेक पे पीएचडी किए। सो गेट स्कोर यूज कर सकते हो एमटेक में या पीएचडी में। दोस्त यहाँ से मिला, पता चले आगे फाइनेंशियल असिस्टेंट क्या मिलेगा पैसा। तो कह रहा है क्वालिफाइड गेट स्कोर कैन बी यूज फॉर सीकिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट टुवर्ड द मास्टर प्रोग्राम। ये तो एमटेक में फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलेगा एंड डायरेक्ट डॉक्टर प्रोग्राम पीएचडी में एडमिशन लोगे तो मिलेगा इन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। दूसरा डॉक्टर प्रोग्राम इन रेलेवेंट ब्रांच ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। तो पहले बताता है कि इंजीनियरिंग के बारे में बता रहे हैं। इंजीनियरिंग या तो इंजीनियरिंग में आप एमटेक कर लो या पीएचडी कर लो, उसमें आपको फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलेगा। दूसरा है पीएचडी कर लो आप आर्ट्स या साइंस फील्ड में, उसमें फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलेगा इन द इंस्टीट्यूशंस सपोर्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अदर गवर्नमेंट एजेंसीज। ये ऊपर भी था। अब पीजी स्कॉलरशिप गेट के थ्रू आपको कितना स्कॉलरशिप मिलेगा। तो जो एमटेक करते हैं उनको 12,400 हर महीने मिलता है 22 मंथ के लिए, मतलब 2 साल का एमटेक होता है तो 22 मंथ के लिए मिलता है। और फाइनेंशियल असिस्टेंट टू पीएचडी प्रोग्राम, जो पीएचडी करेंगे बीटेक, देखो यहाँ लिखा हुआ है डायरेक्ट पीएचडी आफ्टर बीई, बैचलर इन इंजीनियरिंग और बैचलर इन टेक्नोलॉजी और एमएससी। तो आप देख सकते हो बीटेक बीई एमएससी इक्विवेलेंट डिग्री। सो इसके बाद जो लोग पीएचडी में एडमिशन लेंगे
और इक्विवेलेंट विद द वैलिड गेट स्कोर, तो उनको 31,000 पर मंथ मिलता है अभी 2 इयर्स के लिए, और 35,000 पर मंथ मिलता है 3rd ईयर टू 5th ईयर के लिए। हालांकि आगे और भी स्कोप्स रहते हैं, आप अगर एडमिशन ले लिए गेट पे भी तो 1 साल बाद या वहाँ पे ऑप्शन रहता है पीएमआर का, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप का, उसमें आप अप्लाई करोगे, उसमें पीएचडी के दौरान आपके 8.5 सीजीपीए बनते हैं फर्स्ट ईयर कोर्स वर्क में, तो उसके थ्रू पीएमआरएफ भी आपको मिल सकता है। पीएमआरएफ में पहले 2 साल पर मंथ 70,000 पर मंथ मिलता है, और अगले 3 साल तक 75, अगले 1 साल 75, फिर अगले 2 साल 80, मतलब 5 साल की पीएचडी है ऑफिशियल। सो 2 साल आपको 70,000 पर मंथ मिलेगी, 1 साल 75,000 पर मंथ, और अगले 2 साल 80,000 पर मंथ। ये पीएमआरएफ स्कीम है। तो कुछ बच्चों को पीएमआरएफ में मिलता है एडमिशन लेने के बाद, ठीक है। सो उसमें अलग अलग है, पीएमआरएफ में अलग वीडियो बना दूंगा। पीएमआरएफ में डायरेक्ट एंट्री होती है, लेटरल एंट्री होती है, 2 तरह का। डायरेक्ट एंट्री में क्या एडमिशन की टाइम पे ही आपको मिल सकता है पीएमआरएफ, तो आपको पर मंथ 70,000 से स्टार्ट हो जाएगा पीएचडी के दौरान। गेट के थ्रू जो एडमिशन लेते हैं बच्चे, उनका जो मेरे साथ भी लोग आए थे जो गेट या सीएसआईआर के थ्रू एडमिशन लिए थे, उनको पीएमआरएफ में कन्वर्ट हो गया अभी। तो गेट से अब नहीं लेता, वो पीएमआरएफ डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर पे करता है उसको। प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप पीएमआरएफ बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोगों को मिलता है ये। मतलब पर ये मतलब लगता है कि हर 6 महीने पे अराउंड 1000 लोगों को मिलता है पूरे इंडिया में, ये अप्रोक्स डेटा है। चलिए आगे देखते हैं। सो एक तो हो गया एडमिशन में। फाइनेंशियल असिस्टेंट बता दिया कितना पैसे मिलेगा, तो एमटेक में 12,400 पर महीने मिलता है, और पीएचडी में पहले 2 साल 31,000 रुपये, और अगले 3 साल तक 35,000 रुपये। फिर रिक्रूटमेंट में भी इसका यूज है। So many PSUs, public sector undertakings, have been using the GATE score in their recruitment process. A list not exhaustive. So the list दे रखा है, but इतना ही नहीं, और भी हो सकता है एक्स्ट्रा हो। Of such PSU provided below, जैसे हो गया भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल हो गया, भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल हो गया, कोल इंडिया लिमिटेड सीआईएल हो गया, सेंटर फॉर रेलवे क्रीस। ये क्रीस वही है जिसमें मेरा भी जॉब हुआ था। इस क्रीस में अभी गेट 2022 स्टैटिस्टिक्स के बेस पे उन्होंने वैकेंसीज निकाली थी, इसमें मेरा भी जॉब हुआ था, और मैंने ज्वाइन नहीं किया, हालांकि बहुत अच्छी सैलरी थी, 85,000 पर मंथ दे रहे थे वो लोग। और इन्होंने कंप्यूटर साइंस वालों को भी निकाला था जॉब, जो कंप्यूटर साइंस में वो दिए थे, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए जॉब था और स्टैटिस्टिक्स वालों के लिए था, इस क्रीज में सेंटर फॉर रेलवे इंफोसिस सिस्टम में। सो ये सब कुछ पीएसयूज हैं, जैसे है सो चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड सीवीपीपीएल, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन डीवीसी, इलेक्ट्रिकल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ईसीआईएल, इंजीनियर्स इंडियन लिमिटेड ईआईएल, ये ऐसे ही बहुत सारे जीआईएल, आईओसीएल है ना, एमडीएसएल, देन एनएएलसीओ नाल्को हो गया, या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनएएचआई, एनएचएआई, या एनएलसीआईएल, देन एनडीएमसी, अच्छा नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनपीसीआईएल या एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ओएनजीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया, पीजीसीआईएल पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड पीओएसओसीओ, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड आरआईएन एक्सेट्रा। तो ये एग्जॉस्टेड लिस्ट नहीं है, ये है, और भी कुछ कंपनीज हैं। तो जो गेट के स्कोर पे डायरेक्टली रिक्रूटमेंट, मैं गेट स्टैट्स वालों को बताना चाहता हूँ कि क्रीज लास्ट ईयर निकाली थी वैकेंसी, मे बी अब रेगुलर निकाले, तो वो गेट स्टैटिस्टिक्स के बेस पे वो जॉब दे रही थी। सिर्फ एमएससी की डिग्री चाहिए और गेट स्टैटिस्टिक्स क्वालिफाइड होना चाहिए, या आई थिंक मुझे लगता है कि बीटेक वाले भी, मतलब गेट स्टैटिस्टिक्स ही उसका मिनिमम क्राइटेरिया था, या तो आप बीटेक की हो या एमएससी की हो, और गेट स्टैटिस्टिक्स क्वालिफाइड है या गेट कंप्यूटर साइंस क्वालिफाइड है, तो उनके लिए जॉब था। असिस्टेंट डाटा एनालिस्ट गेट स्टैट्स वालों के लिए था, और असिस्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंप्यूटर साइंस वालों के लिए था। तो मेरे कुछ दोस्त है जो कंप्यूटर साइंस में ज्वाइन किए हैं वहाँ पे, और कुछ स्टैटिस्टिक्स किए हैं। मैं ज्वाइन नहीं किया था, बट अच्छी जॉब थी। एटलीस्ट एमएससी के बाद अगर आपको 80, 85, 90,000 कमाने का मौका, तो उसके साइड में आप 9 to 5 जॉब अगर कर रहे हो, फिर पार्ट कुछ और कर सकते हो जो आपके सपने हैं, कुछ एक्स्ट्रा ट्राई कर सकते हो, जो कुछ और बेटर मिल गया तो इसको छोड़ के आगे बढ़ो। मैं देखता हूँ लोग एसएससी रेलवे के चक्कर में 8-8 साल 10 साल खराब करते हैं बीएससी करके। अब 2 साल एमएससी करो, एमएससी के बाद गेट निकालो, चाहो तो पीएचडी में चले जाओ, पैसे वहां मिलेंगे, नहीं तो जॉब कर लो। मतलब अपॉर्चुनिटी बहुत है, हायर एजुकेशन में अगर घुस जाओगे तो अपॉर्चुनिटी कुछ ना कुछ खड़ी लोगे लाइफ में, ये है। बट ये मेरा पर्सनल व्यू है, आपको देखना है कि आपका एम क्या है, आपकी फ्यूचर क्या है। सो इस वीडियो का मेरा पर्पस था कि गेट स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या स्कोप है ऑफिशियली, ये जो गेट की वेबसाइट है उस पर था, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करता हूँ। सो आई होप इट विल बी हेल्प यू एंड थैंक यू, इट विल बी हेल्पफुल टू यू एंड थैंक यू सो मच।
ऐसे ही और वीडियोस में बनाऊंगा, और कुछ टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं इन्फॉर्मेशन दूं आपको, तो आप कमेंट कीजिए, हम ट्राई करेंगे आपको अपडेट करते रहें। थैंक यू सो मच, मेरा पर्पस लोगों को हेल्प करना है। सो थैंक यू। और मैं गेट स्टैटिस्टिक्स का बैच भी चलाता हूँ, तो अगर कोई एडमिशन लेना चाहे तो आप गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर सकते हैं। जहाँ मैं स्टैटिस्टिक्स भी कराता हूँ, मैं CUET स्टैटिस्टिक्स भी कराता हूँ मैं। सो स्टैटिस्टिक्स में मेरा PhD है, स्टैटिस्टिक्स में मैंने मास्टर्स किया है IIT बॉम्बे से, स्टैटिस्टिक्स में PhD चल रहा है IIT खड़गपुर से। मैं भी पार्ट टाइम में टीचिंग करता हूँ, इवनिंग में लाइक 5 बजे से रात को 12 बजे तक ऑनलाइन क्लास चलती है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो, मेरा ये पर्पस थोड़ा सा फाइनेंशियल नीड है, और ज़्यादातर मेरा एक हॉबी है टीचिंग, और एक आदत भी है, और लोगों को मैं हेल्प भी करना चाहता हूँ शायद इसलिए। सो थैंक यू सो मच।